हैं सुबह के 6:45 और मैंने अभी डस्टबिन वगैरह सब बाहर रख दिया है और अब फटाफट से बनाऊंगी चाय और मैं और साविक के पापा बैठ के चाय पियेंगे और फिर उनके टिफ़िन की मैं तैयारी करूँगी। तो आपको सुबह मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी क्योंकि मेरे गला थोड़ा सा रात से ख़राब सा हो रहा है और इस बार है ना पूना में अच्छी खासी ठंड भी है। तो आपको शायद मैंने बताया नहीं होगा, मैं पूना में रहती हूँ और देखिए इसलिए मैंने जैकेट भी पहन लिया क्योंकि मुझे ठंड सी लग रही थी। और अब मैं बना रही हूँ चाय और चाय बनाने के बाद और पीने के बाद मैं फटाफट से टिफ़िन की तैयारी करूँगी, नाश्ता बनाऊँगी। बहुत ही जल्दी जल्दी सुबह सारा काम मुझे निपटाना पड़ता है। और ये दूध भी आ गया था तो मैं दूध भी लगे हाथ उबलने के लिए रख दूँगी और उसके बाद लगाऊँगी ये सारे बर्तन जो मैंने रात को धो के रखे थे तो अच्छे से सूख गए हैं। तो ये बर्तन मैं लगाऊंगी और आज टिफ़िन में बना के दूंगी सेम आलू की सब्ज़ी और पराठे। तो उसको भी मैं भी निकाल के रख दूंगी फ्रिज से, जैसे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर उसे कट करूंगी। साथ ही मैंने अब ये स्लैब वगैरह सब साफ़ कर लिया है एक बार और अब चाय पी के फटाफट से टिफ़िन बनाऊँगी। और ये सेम भी मैंने निकाल ली हैं, निकाल के बाहर रख दूँगी जैसे कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ। तो अभी मैं ये सेम काट रही हूँ, सेम आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। वैसे मैं रात में ही काट के रख देती हूँ लेकिन आज मॉर्निंग में काटना शुरू किया और साथ साथ ये आलू भी मैं काट लूँगी। रात में काट के रख देती हूँ ना तो थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, सुबह इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो आलू और सेम मैं कट कर रही हूँ अभी और फिर अब जल्दी से सब्ज़ी बनाऊँगी इसकी। तो ये हस्बैंड का नाश्ता है, आलू सैंडविच और बनाना शेक। और ये है उनका टिफ़िन जिसमें सेम आलू की सब्ज़ी है, पराठा है, सैलेड है और फ्रूट है जिसमें मैंने ऑरेंज रखा है। तो अब मैं किचन साफ़ करूँगी जल्दी जल्दी से और फिर बर्तन धोऊँगी जितने भी सुबह के हो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना वो मेरा इतना बिजी होता है कि बिल्कुल 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। टिफ़िन, नाश्ता, बर्तन, स्लैब, डस्टिंग, नहाना, सब कुछ मुझे हस्बैंड के जाने से पहले पहले करना होता है क्योंकि उनके तुरंत जाते ही 9:30 बजे वो जाते हैं, 9:30 बजे मेरी मेड आ जाती है। तो मुझे सारा काम अभी निपटाना होता है। और ये सुबह सुबह ग्रोफर्स से सामान भी आ गया जो मंगवाया था और अब कपड़े धोने भी लगा दिए मैंने। ये सोफ़ा कवर है जो मंगवाया था मैंने और अब ये कल के कपड़े हैं जो मैं फोल्ड करके रखूँगी। तभी मैं कह रही हूँ ना मंडे को इतना काम हो जाता है क्योंकि संडे के इतने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। अब ये संडे के कपड़े हैं, संडे को जो सामान हम लाते हैं, जो कपड़े इतने सारे धुलने के लिए हो जाते हैं। तो संडे मतलब इट्स अ बिल्कुल लेज़ी डे होता है और मंडे उससे ही ज़्यादा बिजी डे होता है। बाकी डेज तो निकल जाते हैं लेकिन मंडे एकदम ऐसे काम टूटता है ना कि वो गाना बना है ना, खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले, ब्लडी मंडे तू मेरा खून चूस ले। तो बिल्कुल सही बना है। मतलब मंडे इज़ अ वेरी बिजी डे फॉर हाउसवाइफ और मेरी तरह जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो सब समझती होंगी क्योंकि संडे हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है और मंडे से उस रूटीन में दोबारा से आना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हम लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो ये होता है, मंडे तो मतलब मैं बिल्कुल एकदम से एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो अभी बज गया है 9:15 और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकले हैं। इससे पहले मुझे शावर लेना ज़रूरी होता है क्योंकि साविक आपको पता है छोटा है तो उसको अकेले छोड़ के फिर मैं शावर लेने नहीं जाती क्योंकि मुझे रिस्की लगता है थोड़ा सा, कहीं वो बैल्कनी वगैरह में ना चला जाए। तो मैंने शावर ले लिया है, अभी बस मेड आने वाली होगी, वो काम कर देगी फटाफट, फिर मैं पूजा करूँगी और उसके बाद अपना नाश्ता बनाऊँगी। और अब मैं साविक को उठाने जा रही हूँ और कपड़े भी धुलने के लिए मैंने लगा दिए। एक लॉट तो धुल भी गया, दूसरा लॉट धुल रहा है। तो मंडे मॉर्निंग इज़ अ वेरी बिजी मॉर्निंग। ऐसा लगता है कि पता नहीं सारा काम पूरे हफ्ते का मंडे मॉर्निंग पे ही आ जाता है क्योंकि संडे को कुछ काम हो नहीं पाता। तो सारा जितना भी पेंडिंग वर्क होता है ना वो मंडे मॉर्निंग को हो जाता है। इतना काम होता है सुबह सुबह कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। तो फ़िलहाल मैंने इसीलिए सुबह उठ के पहले कपड़े धुलने लगा दिए थे, बहुत सारे कपड़े थे और वो सोफ़ा कवर सेट भी जो था वो भी धोना था मुझे, तो वो धुलने लगा दिए। फिर ग्रोफर्स से सामान ऑर्डर किया था वो आ गया, उसे लगाया। अभी मेड आएगी वो काम करेगी, मुझे डस्टिंग भी करना है, अभी पूजा करनी है और साविक को उठा के तैयार भी करना है। साविक के स्कूल में आज एक इवेंट भी है, उसके लिए भी रेडी करना है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस अब मैं साविक को उठाती हूँ जल्दी से बस। तो अभी सावी की क्लास ख़त्म हो गई है और मैंने अभी पूरे घर में दोबारा से झाड़ू लगाई है। हालांकि मेड काम कर गई थी लेकिन फिर भी मैंने अभी पूरे घर में झाड़ू लगाई क्योंकि उसकी क्लास के बाद इतना सारा फैल जाता है ना वो पेपर, छोटी छोटी कटिंग्स एंड ऑल, तो दोबारा से ही घर में पूरी झाड़ू लग जाती है। और वैसे मुझे थोड़ी सी आदत भी, आप लोग भी बताइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं उनमें से हूँ कि मेड चाहे काम कर जाए लेकिन उसके बाद भी मुझे एक बार झाड़ू जरूर पूरे घर में निकालनी होती है। ऐसा नहीं है कि वो साफ मतलब सफाई से नहीं करती, वो सफाई से करती है सारा काम,
लेकिन फिर भी मेरे को एक बार जब तक मैं पूरे घर में झाड़ू नहीं लगा लेती उसके जाने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि गंदा सा है थोड़ा सा, लेकिन घर साफ ही होता है। तो मैं उसमें से हूँ थोड़ा सा। तो आप में से कौन लोग ऐसे हैं जो मेड के जाने के बाद भी थोड़ा सा घर में हल्का सा झाड़ू निकाल देते हैं, या एक बार फिर दोबारा से पोछा मार देते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हमने खुद से नहीं किया सफाई। तो मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी मैंने दोबारा से पूरे घर में झाड़ू लगाई है, और अब मैं फटाफट से जा रही हूँ कपड़े सुखाने। और क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ा है, क्योंकि 12:30 बजे से दोबारा से स्वामी की एक क्लास शुरू हो जाएगी, जो कि है रिपब्लिक डे इन सेलिब्रेशन। क्योंकि कल रिपब्लिक डे है हमारा 26 जैन, तो उसका आज सेलिब्रेशन है, क्योंकि कल तो छुट्टी रहेगी उसके स्कूल की। तो अभी उसका 12:30 बजे से एक क्लास है, जो उसका सेलिब्रेशन क्लास है, जिसमें उसे एक फ्रीडम फाइटर की तरह ड्रेसअप होना है। तो मैं भी उससे ड्रेसअप करूंगी एक फ्रीडम फाइटर की तरह। पहले तो मैं रेंट पे ले आती थी जब उसके स्कूल के अंदर फंक्शंस वगैरह होते थे, लेकिन अभी क्या चल रहा है ना कि स्कूल में तो जा नहीं रहे, और जितने भी रेंटेड कॉस्ट्यूम्स वगैरह वाले हैं, मेरे घर के पास भी एक है, लेकिन वो कोरोना की वजह से ना अभी मन नहीं करता कि मैं उनसे लेके आऊं और बच्चे को पहनाऊं। वैसे आप वॉश करके पहना सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से मन नहीं होता है। तो अभी घर में जो भी अवेलेबल है उसी से उसे कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी। तो क्या बनाऊंगी वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी 26 जैन को। कुछ स्लोगन्स भी मैंने उसे याद करा दिए जो वो बोलेगा क्लास में। और 12:30 बजे उसकी क्लास है, तो अभी फटाफट से कपड़े सुखाऊंगी। और उसके बाद मैंने चाय तो क्लास में ही पी ली थी, चाय जब तक उसकी क्लास चल रही थी, और चाय के साथ ही बिस्किट खा लिए थे, तो ब्रेकफास्ट फिर से स्किप हो गया है मेरा। और अभी मैं काम करती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैं कपड़े धो के सुखा रही हूँ फटाफट जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो अब बज गया है 12:15। अभी मैं सारा काम करके निपटी हूँ, कपड़े सुखा दिए, डस्टिंग कर दी ऊपर की, और एक बार झाड़ू भी लगा दी जैसे मैंने आपको बताया था। तो फिर अभी काम करके निपटी हूँ। 12:15 हो गए। 12:30 बजे पापा टिफिन लेने आ जाते हैं, तो अभी मैं रोटियां सेक के रख दूंगी और उनका टिफिन पैक करके रख दूंगी, क्योंकि अगर मैं 12:30 बजे सेकने चलूंगी ना तो फिर स्वामी की क्लास रह जाएगी, और स्वामी की क्लास है 12:30 बजे से। तो अभी फटाफट से मैं रोटियां सेक रखनी शुरू। तो गाइस सारे काम निपट गए, खाना हो गया, लंच हो गया दोपहर का, स्वामी की क्लास हो गई, स्वामी का इवेंट भी अच्छे से हो गया, काफी अच्छा परफॉर्म किया उसने, और भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस लॉकडाउन में ये ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई ना, तो मतलब पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गए, या कह लीजिए कि पेरेंट्स के ऊपर आके पड़ गई एक तरीके से, कि उन्हें क्रिएटिव होना पड़ा। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को ड्रेस अप करते हैं। मैंने तो इतनी मतलब नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सामान भी नहीं अवेलेबल था। तो बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप करते हैं। कोई झांसी की रानी बनी हुई थी, कोई लाला लाजपत राय बना था, कोई चाचा नेहरू बना था। तो और स्वामी जो बना था वो आपको कल पता चलेगा, अभी मैं नहीं बताऊंगी, मैं 26 जनवरी को ही आपको बताऊंगी। तो बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं। एक कोरोना वॉरियर्स को थैंक करने के लिए एक ने पूरा डिजाइन किया हुआ था, और बहुत अच्छे ड्राइंग्स, बहुत अच्छा सेटअप करते हैं। तो बहुत क्रिएटिव हो गए हैं पेरेंट्स आजकल, और कंपटीशन का जमाना है, तो सब लगे रहते हैं भाग दौड़ में कि मेरा मतलब सबको अच्छा लगता है ना कि मेरा बच्चा थोड़ा सा आगे रहे, उसको ज्यादा थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले। तो स्वामी का इवेंट हो गया अच्छे से, उसने परफॉर्म किया था, जितना मैंने उसे सिखाया था उतना उसने बोला। वो आप कल जो मेरा ब्लॉग आएगा उसमें देखिएगा। तो अभी लंच हो गया, फिलहाल मैंने भी कर लिया, स्वाभिक ने भी कर लिया, और अब स्वाभिक थोड़ी देर खेलेगा और मैं करूंगी थोड़ी देर रेस्ट मतलब टीवी देखूंगी, थोड़ा बहुत अपना जो भी है छोटा मोटा काम, नहीं मतलब छोटा मोटा जो भी मेरे शौक है वो करूंगी, लाइक ड्राइंग एंड ऑल। तो अभी मैं रेस्ट करूंगी। क्या कर रहा है ये बच्चा? कर रहा है शैतानी। इसने अपने सारे टॉयज निकाल के रख लिए क्लास के बाद, और अब ये शैतानी कर रहा है। तो कैसा लगा तुम्हें स्वाभिक क्लास में पार्टिसिपेट करके? कैसा लगा? अच्छा लगा? तो अभी ये नहीं बताएगा, अभी ये बिल्कुल टोटली खेल के मूड में है। बाय तो कह दो, इधर आओ जल्दी से, फटाफट बाय बोल दो, इधर आके बाय जल्दी बोलो। बाय बाय, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, बाय 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 बाय, लव यू ऑल, लव यू, आई लव यू ऑल। यही था मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन मंडे मॉर्निंग का, क्योंकि मंडे मॉर्निंग इज अ बिजी मॉर्निंग, राइट? तो यही मैं अब साइन ऑफ करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छी तरीके से रहिए, बहुत अच्छी जिंदगी जिए, लव यू ऑल।